हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। उनके डीपेस्ट थॉट्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर करेंटली क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड। सो उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ सबसे पहली चीज़ यही नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा है, बहुत चीज़ें अनक्लियर रह गई, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बातचीत बंद है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, दूरियाँ आ गई हैं। ये चीज़ को अभी ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली महसूस कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि हाँ, बहुत कुछ अनकहा रह गया, बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ अनक्लियर है जिसे क्लियर करना बाकी है। अपनी तरफ से जो इन्होंने स्टैंड लिए थे, जो इनके एक्शंस रहे थे, इनके जो भी इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जो भी इनकी तरफ से डिसीजंस रहे थे, उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो काफ़ी डीप थिंकिंग है इस समय, काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोच विचार है, और ये सोच विचार कहीं ना कहीं इन्हें रातों को सोने नहीं दे रहा है, इन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा है। दिन रात कुछ ना कुछ बातें हैं जो इनके दिमाग में हावी हैं, घेरे हुए हैं इनकी सोच को, और जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ अनफेयर कर दिया आपके साथ, बहुत कुछ गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, या एक एक्सप्लेनेशन, एक क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो। अगर ये चुप हो गए हैं तो क्यों चुप हो गए, अगर इन्होंने दूरियां बना ली तो क्यों दूरियां बना ली, अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है तो क्यों किया, अगर ये पूरी तरह से मूव अवे कर गए, पूरी तरह से बाउंड्रीज़ लगा कर रख दी इन्होंने, तो क्या रीज़न्स रहे। आपको जानना, आपका इन बातों को जानना आपका हक है। तो इन्हें इस समय करेंटली अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और कितने हार्श रहे, कितने रूड रहे ये आपके साथ, कितना ज़्यादा आपके दिल को दर्द दिया है इन्होंने, तकलीफ़ दी है, कितनी सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, उस चीज़ को करेंटली महसूस करें और एक माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली अगर माफ़ी ना भी मांगे तो भी इनके दिल में उस चीज़ का पछतावा है, अफसोस है कि ये सब चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कोई और डिफरेंसेस यहाँ पर हों, जिसके चलते, या आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो कि जिसके चलते इन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे दायरों में इस रिश्ते को बांध कर छोड़ दिया। और इस समय इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका ना होना जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा एक अधूरा सा महसूस करा रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ नहीं हो तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इन्हें लग रहा है कि समय गुजर रहा है, समय हाथ से निकल रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिश्ता और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, दूरियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि चीज़ों को सुधारना, सुलझाना और चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो करेंटली एक रियलाइजेशन की एनर्जीज़ है, रियलाइजेशन मोड पर है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी जो रिस्ट्रिक्शंस रही है, इनका जो चुप हो जाना, इनका आपको क्लियरली कम्युनिकेट ना करना, क्लैरिटी के साथ आपसे बातचीत ना करना, और बहुत चीज़ों में अपना ईगो या अपने आप को ऊपर रखते हुए उस तरह से बिहेव करना कि जैसे रिश्ते में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जो इनका से है, जो इन्हें कहना है उसी हिसाब से चीज़ें रहेंगी। तो जो भी इन्होंने किया है, कुछ चीज़ें इस तरह से कर दी हैं कि जिसने इन दूरियों को और बढ़ा दिया है, और एक अनक्लियर माइंड जो
आपको भी एक कन्फ्यूजन होगा कि अब क्या है, आगे भविष्य है नहीं है, ये लौटेंगे, ये बात करेंगे नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं इस समय, और इन्हें इस समय अपनी गलतियों का एहसास है। और जो भी चीज़ें हैं ना कहीं ये रीचिंग आउट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है। अब ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक करेंगे आपको, किसी फ्रेंड के थ्रू या डायरेक्टली मिलने आए या कुछ मैसेज भिजवाएं आप तक, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें आपकी तरफ, एक्शंस, कुछ जेस्चर्स आते नज़र आ रहे हैं। करेंटली ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनके डीपेस्ट थॉट में ये है कि यहाँ पर एक जो आप दोनों के रिश्ते की जो पॉजिटिव साइड रही है, जो पॉजिटिव मोमेंट्स रही होंगी, हैप्पियर टाइम रहे होंगे, जो भी चीज़ें रही होंगी, जो अच्छाइयाँ रही हैं इस रिश्ते में, जो खूबियाँ आपकी रही हैं, जो डेडिकेशन आपका रहा है, जो प्यार आपका रहा है, या जिस तरह से आपका साथ रहा है, हर चीज़ ना इस समय इन्हें और ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप इस तरह का बायस्ड बिहेवियर नहीं बिल्कुल डिज़र्व करते थे, और बहुत कुछ अनफेयर हो गया आपके साथ, और उस चीज़ को ये मान रहे हैं अभी। अगर अभी तक अहंकार में, प्राइड में, या कुछ और चीज़ें सोच कर या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये अगर मान नहीं रहे थे कि हाँ इनकी गलती है, आप एट फॉल्ट नहीं थे, और आपको फिर भी ब्लेम किया जा रहा था, तो इस समय इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, इनकी ही गलती थी। और इसी रीज़न से जैसे आपसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक डीप क्रेविंग है, और जो डिवोशन आपका रहा है इनके लिए वो बहुत ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे आपका प्यार और एक डिवोशन, आपकी तरफ से जो भी अफेक्शन रहा, वो सब चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल का जैसे काम करेंगी, जो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही हैं, आपकी तरफ खिंचाव अलग सा महसूस कर रहे हैं। लॉयल्टी इश्यूज़ रहे हो सकते हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो जिससे रिश्ता गुजरा हो, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो, या ये लॉयल नहीं रहे कि ये एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि यहाँ पर लॉयल्टी की कमी के कारण ये रिश्ता काफ़ी डैमेज हुआ है, या इनकी सीरियसनेस ना होने के कारण, इस कनेक्शन के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ना होने के कारण, कि भविष्य के बारे में ना सोचने के कारण कि आप दोनों का साथ है, आगे क्या है फ्यूचर, वो चीज़ों को ना सोचने के कारण बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई। जहाँ आप अकेले ही लॉयल, अकेले ही सब चीज़ें ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में निभाते रहे हो, कि आपने अपनी तरफ से पूरा निभाया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं साथ दिया, नहीं साथ निभाया, और ये इनके मन में कह सकते हैं एक चोर रहा है कि कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस खुले रखना, या कहीं ना कहीं आपको अलग से इल्यूजन, भ्रम में रखकर अपने साथ जोड़े रखना, लेकिन आपको कोई प्रॉमिस इस तरह से नहीं देना, पक्का वादा जिसे कहेंगे उस तरह का ना देना। तो वो जो भी चीज़ें रही हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एक ड्यूल माइंडसेट हो, एक मैनिपुलेटिव माइंडसेट हो, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय इनके पास इनके अपनों की कमी नज़र आ रही है, इनके पास इनका कोई अपना कहने वाला नहीं है। भीड़ बहुत हो सकती है, लेकिन जो इनके लिए लॉयल है, जो इनका सच्चा साथी है, सच्चे तौर पर इनके साथ जुड़ा हुआ है, ऑनेस्ट वे में, कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस समय बहुत अकेले पड़ गए हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा एक माइंड डिस्टर्ब्ड है, और कहीं ना कहीं अब वो ऑनेस्टी, वो साथ, वो प्यार आपका वापस चाहते हैं, और अब इसीलिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि इन्हें लग रहा है कि अगर और टाइम वेस्ट किया और डिलेज किए तो ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, कुछ चीज़ें बाकी ही नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं होप्स खो भी रहे हैं, डिप्रेस भी हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट भी रह रहे हैं, और लेकिन आपकी तरफ लौटना है इन्हें। एक इनकी इनर कॉलिंग कह लीजिए, सोल कॉलिंग कह लीजिए, इनर वॉइस इन्हें आपकी तरफ लौटने के लिए जैसे पुश कर रही है। दुनिया से अलग हैं, अलग थलग हैं, अकेले में, एकांतवास में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, और उस सोच विचार में इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, और जो इस रिश्ते की जो भी पॉजिटिविटी थी, जो भी
हैप्पियर टाइम्स थे, वो सब इन्हें इस समय बहुत याद आ रहे हैं। होपफुल हैं, कहीं ना कहीं निराशावादी सोच होते हुए भी एक ट्राई करना या आप तक वापस रिकनेक्ट करने की एनर्जीज में ये आ रहे हैं, और ये महसूस करें कि होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनके मन में एक उम्मीद है, चाहे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड सोच विचार माइंडसेट इनका, बट स्टिल ये इन्हें लगता है कि जिस तरह से आपने प्यार दिया था, आप इन्हें एक मौका और देंगे। चलिए नंबर देखते हैं 6। प्यार बहुत ज़्यादा है, वापस से रोमांस रीइग्नाइट हो रहा है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स और 6 डेज, 1 डे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और इनके लिए भी। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। एक्सक्यूज मी। ZX JLKEMLCHYNPSFBD, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज प्लीज़ गाइड करें। कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस लौटना है। जो रिस्ट्रिक्शंस, जो रेखाएं इन्होंने खींची थी, आप दोनों के बीच में थी, चाहे वो लोगों के चैलेंजिंग, लोगों के ऑब्स्टिकल्स हों, किसी तरह के चैलेंजेस हों, या इनकी सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज हों, जो भी चीज़ें हैं उनको पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें लांघने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी रेखाएं इन्होंने खींची थी, जिसकी वजह से रिश्ता डैमेज हुआ पड़ा था, चीज़ें पूरी तरह से बिखर रही थी, चीज़ें टूट रही थी, तो वहाँ पर जैसे ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगेन माफ़ी की एनर्जीज है, अगेन कन्फेशन है एक तरह का, जहाँ पर ये बहुत कुछ है इनके दिल में जो बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, कि इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, वापस से एक चांस, एक ट्राई करना है कि चीज़ें वापस से ठीक हो सकें, एक नई शुरुआत हो सके। और कहीं ना कहीं इन्हें तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ये आपसे रिकनेक्ट ना कर ले। यहाँ पर एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनकी सोच एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के हिसाब से रहेगी, जहाँ एक इस रिश्ते को अगले लेवल पर कैसे ले जाना है, चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है आपके साथ, उस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें इस समय आई है। चाहे जो भी परिस्थितियों की वजह से आई हो, चाहे इनको धोखे मिले हों, चाहे आपके प्यार के लिए एक अलग सी जो तड़प इस समय महसूस कर रहे हैं कि ये सब लोगों के अगेंस्ट आने को तैयार हो रहे हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। इन्हें गिल्ट मार रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, धोखा दे दिया, जिसके चलते आ रहे हैं, लेकिन ये आपको एक क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओनली यू प्लीज गाइड। पास्ट में बहुत अगेंस्ट हो गए हो आपसे, बहुत झगड़े हुए हो आप दोनों के बीच में, बहुत ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, और जहां आप एकदम अकेले पड़ गए हो, जहां इन्होंने भी आपका साथ ना दिया हो, अब ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं। अगर अभी तक ये लोगों के हिसाब से चल रहे थे, तो अब लोगों के अगेंस्ट आने को भी ये तैयार हो रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें जिन लोगों से भी टक्कर लेनी पड़ेगी, जिन लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए भी ये अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि कंप्लीशन आपके साथ है, इनकी दुनिया आप हो, और आपके बिना ये जी नहीं सकते। आपके बिना बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड से रहते हैं, और आपके होने पर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा पॉजिटिव माइंडसेट इनका रहता है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, एंड एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। तो एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। कन्फेशन, अपने प्यार का इज़हार करना है जो अब तक नहीं किया,
जो इनकी तरफ से जो चीज़ें होनी चाहिए थी नहीं की, उस चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं। कन्फेस करेंगे अपने प्यार को। कहीं ना कहीं अब ये भी आपके लिए उसी तरह का डीप लव महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं जिस तरह से आप इनके लिए जो फीलिंग्स रखते हो। तो म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, कोई वन साइडेड एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पर है कि जितना प्यार आपने दिया है उतना ही प्यार ये आपको लौटाना चाहते हैं, आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ जो समझ आ रही है कि जो भी इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आप इस रिश्ते को नहीं समझा, आपको बहुत तरह के धोखे में रखा, बहुत तरह से मैनिपुलेट किया, वो सब चीज़ें इन्हें इस समय काफ़ी पछतावे में डाल रही कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया। आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही समर्पण के साथ इनके साथ चीज़ों में इनका साथ निभा रहे थे हर जगह, और ये अपना मैनिपुलेटिव दिमाग इस्तेमाल करने में लगे थे। अब ये जैसे दिल से सोच रहे हैं, मैनिपुलेशन से बाहर आना चाहते हैं, अपनी इनर सोल कॉलिंग, इनर वॉइस की सुनते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बिना इनकी लाइफ रुक सी गई है, थम सी गई है, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए महसूस करें, अलग सा आकर्षण आपकी तरफ इन्हें महसूस हो रहा है इस समय। और इस समय आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत रिलीजियस हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज अपने तक सीमित कर ली हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत मिस्टीरियस हो गए कि जहाँ इन्हें कुछ भी आपके बारे में ना पता चल रहा हो, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का एहसास इन्हें इस समय हो रहा है। इनका इंट्यूशन इन्हें बता रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इनकी लाइफ में, या कितने ज़रूरी हैं आप इनके लिए। लॉयल्टी, नाइट ऑफ कप्स, अगेन कमिंग बैक वाली एनर्जीज है। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं लौट रहे हैं आपकी तरफ और एक पछतावे के साथ लौट रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो सकते हैं इस समय, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ सोच विचार चल रहा है कि किस तरह से आपको कनेक्ट करें, क्या चीज़ें करें। अगर अभी तक ये रिश्ता स्टक हो गया था, पॉज की स्टेट में चला गया था, सब कुछ रुक गया था, तो अब चीज़ों में एक मूवमेंट आ रही है, एक हलचल आ रही है जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। अगर ये माइंड से बहुत ज़्यादा ही नम एनर्जीज़ में चले गए थे, पूरी तरह से एक स्टक एनर्जीज़ में चले गए थे, तो वहाँ पर जैसे इनकी सोच में भी, इनके नज़रिए में भी बदलाव आ रहा है, जहाँ पर ये आपके प्यार को देख पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, और इन्हें पता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत गलत किया है और अब न्याय करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है। तो इन्होंने जो गलतियाँ की, इन्होंने जो आपको नज़रअंदाज किया, इन्होंने जिस भी तरह से आपका दिल दुखाया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपको हर्ट किया है, वो सब चीज़ें इस समय समझ आ रही हैं इन्हें, और इन्हें पछतावा है उस चीज़ का। और जिन लोगों के लिए इन्होंने किया, वहाँ पर जैसे कोई भी उस लायक नहीं है, कोई इनके लिए उस तरह से है ही नहीं अवेलेबल। इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं इनके। टाइम, सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना है ताकि एक नई दुनिया क्रिएट हो सके, कंप्लीशन आ सके, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जा सके। लोगों का कम्युनिटी फैक्टर, लोगों का इन्फ्लुएंस या किसी और रीज़न से अगर ये आप तक नहीं बढ़ रहे थे, ये रिश्ता कंप्लीशन में नहीं जा रहा था, तो अब इन्हें डर सता रहा है। अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है कि शायद अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया, अभी भी अगर कम्युनिटी फैक्टर और उन सब चीज़ों में उलझे रहे, तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा। समय इनके लिए नहीं रुकेगा और ना ही आप रुकेंगे। तो वही इनको समझ आ रहा है कि जहाँ इन्हें इस कनेक्शन में कंप्लीशन लाना है, तो इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, एक अलग सी अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं एक्सटेसी। जो बाउंड्रीज़ हैं, जो दायरे हैं, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग इनका बिहेवियर रहा है, कहीं ना कहीं इनका दिल पिघल रहा है। कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा कठोर नहीं हो सकते आपके साथ, इन्हें यही महसूस हो रहा है। और अगर और कठोर हुए तो कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह कोई और नई शुरुआत ना कर लें। तो ये आपकी तरफ लौटना है। पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया वो एक्सप्रेस करने की एनर्जी। तो मेन एनर्जीज़ हैं कि कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है, कन्फेशन की एनर्जीज़ हैं। इन्हें गलतियां समझ आ रही हैं और अब ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन,
आपके साथ कंप्लीशन में आना है जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड सिचुएशन से जिनके चलते ये रिश्ता टूटा हुआ है, सब चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं, वहाँ पर चीज़ों से मूव आउट करेंगे। कुछ कार्मिक सिचुएशंस फेस कर सकते हैं आने वाले समय में, जो कुछ हार्श सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ में, लेकिन वो जैसे ज़रूरी रहेंगी, उन चीज़ों को एंड करना ज़रूरी रहेगा ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके, आप दोनों यूनियन में आ सके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अब ये भी एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ सिचुएशन को मूव अवे करेंगे। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट, कुछ सफरिंग, कुछ चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, डिटैच करते नज़र आ रहे हैं, ताकि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ कंप्लीशन हो। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जो भी रीजंस हैं, थर्ड पार्टी कोई भी रीज़न जो भी है आप दोनों के बीच के दूरियों का, वहाँ पर चीज़ें एंड होने वाली है, वहाँ चीज़ें बिखरने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा दिल दुखी रहने वाला है, काफ़ी पछतावा और एक बोझ रहेगा इनके दिल पर, और इनके करंट सिचुएशंस का भी रहेगा, इनके करंट लोग जो भी इनके आसपास है उनके बिहेवियर, उनके धोखों का भी रहेगा, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपका दिल दुखाया उस चीज़ का भी इनकी आत्मा पर काफ़ी बोझ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक यूनियन है, आपके साथ एक अलग सा सोल टू सोल एक कनेक्ट महसूस करेंगे, जहाँ पर ये कंप्लीशन में आने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते नज़र आ रहे हैं। ये लौटेंगे आपकी तरफ और आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, जैसे इन्हें वही लगेगा कि चाहे जितने झगड़े हो गए, चाहे जितनी दूरियां इन्होंने बनाई, लेकिन आपसे दूर नहीं हो पाए, आप ही की तरफ लौटना है। एंड यहाँ यूनियन है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ और इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड रहेंगे। सो जो इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है 3 की वाइब्रेशन है यहाँ। नेक्स्ट 3 डेज़ आपके लिए, या 3 डेज़ या 12 डेज़ या 3 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। और वैसे अगर नंबर्स की हम नंबर देखें तो 3 है, 4 टाइम्स आया है 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, और साथ में 3 के साथ और क्या है, 3 ही है। सो पिछले 3 दिन, हफ्ते या महीने, मार्च मंथ या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। और अगर बर्थ डेट की बात करें, राशियां मैं पहले बता दूं आपको, राशियां वैसे वर्ल्ड है, सारी राशियां आ गई स्ट्रांगली, जो है वो एरीज मेष राशि है, एक्वेरियस कुंभ राशि है, जेमिनाई मिथुन राशि है। और बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 6, 15, 24, 5, 14, 23, 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 8, 17, 26, 66 भी आया है। तो जून मंथ भी आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। और हाँ, 6 का तो बताया। और डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं 13, 16, 15, 12, 14, हाँ, या फिर 26, 23, 25, 22, हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जून, मई, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, अगस्त, हाँ, तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।